हेलो चिल्ड्रन, मैं मुकेश सर मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन करेंगे। और इंट्रोडक्शन में आपको अगर ये ट्रायंगल की ABCD भी नहीं आती तो वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। ट्रायंगल क्या है सब बताया जाएगा। ट्रायंगल जो है क्या होता है, ट्रायंगल क्या है? इट हैज 3 sides and closed shape। ट्रायंगल क्या कर रहा है कि 3 साइड होती है ट्रायंगल में, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इट हैज 3 साइड्स एंड क्लोज शेप, और ये क्लोज होते हैं। कैसे? देखिए, ये वन साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, और ये क्या है, सब क्लोज है। नाम देते हैं अगर ABC, तो क्या है ABC क्या हो गए, एक ट्रायंगल है। क्यों? 3 साइड है और ये क्लोज भी है। अभी देखिए, ट्रायंगल आपके 2 टाइप्स के होते हैं। क्या है? पहला होता है बाई साइड्स और दूसरा होता है बाई एंगल। तो ट्रायंगल्स बाई साइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल कहता है इट्स 3 sides आर इक्वल। इक्वल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये ट्रायंगल है आपने बनाया, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं वो आ जाएगा आपका इक्वल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। मानिए ये साइड और ये साइड इक्वल है। नाम दे दें अगर हम इसमें ABC, तो क्या हो जाएगा? 2 साइड इक्वल हैं। इट 2 sides आर इक्वल। कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकते हैं। AB AC इक्वल हो सकती है, ABBC इक्वल हो सकती है, BCC है। कोई भी 2 साइड इसमें इक्वल होती है। जैसे AB इक्वल AC, ठीक है ना? कोई भी है नहीं, 2 साइड इक्वल हो सकती है इसमें। तो ये आपका कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर थर्ड है आपका स्लैंट ट्रायंगल। स्लैंट ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। जिसकी तीनों साइड अलग अलग होंगी। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का। यानी जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होंगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? इट्स 3 sides आर डिफरेंट। तीनों साइड जिसकी अलग अलग होती हैं वो होती है हमारी स्लैंट ट्रायंगल। तो अभी आपने साइड्स कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं साइड में पढ़ा। अब हम एंगल में आते हैं। ट्रायंगल बाय एंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्रायंगल
एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। सपोज करिए 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। यानी ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होगा आपका 90 से कम होगा। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। तो जो ईच एंगल 90 से कम होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री it is acute triangle। acute triangle तो यानी ईच एंगल 90 से कम होगा वो होगा आपका एक्यूट ट्रायंगल। अच्छा देखिए बच्चों, आपको ये तो मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल हो उनके तीनों साइडों का सम जो है क्या होता है, हमेशा 180 होता है। ये तो मालूम है आपको, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एक्यूट ट्रायंगल हो गया आपका। अब दूसरा आ जाएगा आपका राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है, इट वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो राइट ट्रायंगल होता है। जैसे ये है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ गया है। तो एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है राइट ट्रायंगल। तो देखिए बच्चों, राइट ट्रायंगल हो गया, इसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। और थर्ड आ जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, जिसका वन एंगल 90 से ग्रेटर होगा। क्या होगा, वन एंगल 90 से यानी ये जो एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर होगा। इट्स वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसका वन एंगल सपोज करिए ये 120 डिग्री है, 90 से ग्रेटर हो गया ना, तो जिसका एक एंगल 120 होगा यानी ये 90 से ग्रेटर होगा वो होगा आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और जिसका वन एंगल 90 डिग्री होगा वो क्या होगा बच्चों, राइट ट्रायंगल होगा। और जिसका ईच एंगल 90 से कम होगा वो आपका होगा एक्यूट ट्रायंगल। देखिए साइड से भी आपने पढ़ लिया कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो साइड से भी आपके 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और एंगल बाय एंगल भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। बच्चों अब पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की इनइक्वालिटीज क्या होती हैं इसके बारे में आप जानते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग को जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये मान लो सपोज ट्रायंगल है हमारा ए बी और ये सी है। सपोज करिए ये है 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये है 110 डिग्री। तो आप बच्चों ये मालूम होना चाहिए आपको कि जो जैसे ये एंगल 110, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल के सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 110। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसी की साइड सबसे बड़ी होती है। यानी एंगल बी जो है ग्रेटर है बाकी ए और सी से, ठीक है ना। एंगल बी ग्रेटर देन अदर एंगल्स।
तो सपोज करिए बी अगर अदर एंगल से ग्रेटर है तो उसके सामने की ये जो साइड है आपकी, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, जिसका एंगल बड़ा होगा बच्चों, उसी के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। तो इसमें जो 110 हमने सपोज किया है, मान लिया है कि ये एंगल 110 ये सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने की साइड यानी AC जो है, AC इज ग्रेटर देन अदर साइड्स। दो साइड बची तो उनसे दोनों से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर सपोज करिए 30 है, तो अगर छोटी है एंगल तो उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी, यानी 30 ए क्या है हमारा, एंगल ए है, एंगल ए है हमारा 30 यानी सबसे लेस एंगल है, तो उसके सामने की साइड क्या होगी, BC सबसे छोटी होगी। अगर हाँ ध्यान रखेगा आप, हाँ अगर कहता है इसका ऑपोजिट अगर कहता है तो जो साइड ग्रेटर है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल जिसका ग्रेटर है तो उसके सामने की साइड ग्रेटर होगी, या कहें कि जिसके जो साइड ग्रेटर है उसके सामने का एंगल ग्रेटर होगा दोनों एंगल से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को याद रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता है कि जिसकी शेप और साइज दोनों सेम होती हैं वो कॉन्ग्रुएंस होता है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस तो ऐसी कई चीज होती हैं, दो सर्कल हैं सेम रेडियस है अगर बनाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस है। रेक्टेंगल है अगर आपके पास, लेंथ और ब्रेथ दोनों ट्रायंगल की दोनों रेक्टेंगल की सेम है, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है यहाँ पे, हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 5 टाइप्स के आपको बता होते हैं। SAS क्या होता है बच्चों, साइड एंगल साइड। अब एक देखिए, सपोज करिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल है, तो SAS यानी साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए ये AB, फिर एंगल, फिर साइड BC। साइड एंगल साइड यानी दो जो साइड ले रहे हैं उनके बीच में एंगल आना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम ये AB और BC साइड ले रहे हैं और ये एंगल हो जाए, ये गलत हो जाएगा, आपको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, साइड एंगल साइड यानी जो साइड दो ले रहे हैं हम उनके बीच में क्या होगा, एंगल, उनके बाहर एंगल नहीं होगा, जो दो साइड ले रहे हैं उन्हीं के बीच में एंगल होना चाहिए, तो होता है ये SAS यानी ये साइड इसकी इक्वल ये एंगल और ये साइड। मीन्स क्या हुआ, AB इक्वल टू क्या होगा, DE के, और एंगल B इक्वल टू एंगल E के, और BC इक्वल टू CE के। मीन्स क्या हुआ कि जो साइड ले रहे हैं उनके बीच में ही एंगल होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नहीं तो वो क्या होगा आपका SAS कंडीशन नहीं लगेगी। अब ये देखिए दो साइड अगर एक एंगल इक्वल है तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। अब देखिए आप इस तरीके से नहीं लिखते ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं कि देखिए जो एंगल, जैसे एंगल ए है AB, देखिए AB किसकी इक्वल आएगा आपका, डी के होना चाहिए, ये भी डी है ये भी इक्वल है DA के। और BC, ये BC किसकी इक्वल आएगा, C के, ठीक है ना। ये C नहीं, BC इक्वल होगा बेटा आपका EF, सॉरी EF, ठीक है ना। तो देखिए BC आया, BC लिया तो क्या लिया, EF लिया, और AC लिया आपने, इन दोनों को लिया तो ये दो लिए हमने। तो इसी टाइप से आपको लेना है।
तो आप जान गए कि ऐसे एस ट्रायंगल क्या होता है, जब दो साइड्स और एक एंगल, एंगल कहाँ बनेगा, जो साइड लेंगे उन्हीं के बीच में एंगल होना चाहिए, तभी ये कहलाता है ऐसे एस कॉन्ग्रेंट। ठीक है ना, तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा डी ई एफ के। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन दे रखा है एस एस एस, यानी तीनों साइड अब इक्वल होंगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों, सपोज करिए तीन ट्रायंगल दो ले लिया हमने। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपने ये लिया, ए बी सी, आप ले लीजिए पी क्यू आर। तो कह रहा है कि तीनों साइड इक्वल होंगे किसके, ए बी इस साइड की इक्वल, बी सी क्यू आर की इक्वल, और ए सी इक्वल होगा आपका पी आर की इक्वल। हाँ, इसमें कंडीशन क्या है कि तीनों साइड इक्वल आना चाहिए आपस में, तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू आपका पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर के, और ए सी इक्वल टू पी आर के, यानी तीनों साइड इसमें इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट साइड क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होंगे, तो वो कहलाएगा आपका ए बी सी हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के आपके कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल हो गए, एस एस हो गया और एस एस हो गया। आइए देखिए, आप जानते हैं ए एस ए क्या होता है, ए एस ए मीन्स क्या हुआ, एंगल साइड एंगल। ए बी सी डी ई एफ, एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल सपोज कर ये लिया हमने, एंगल साइड ये ली, एंगल साइड एंगल, समझ गए। पहले एंगल साइड एंगल, यानी जो दो एंगल ले रहे हैं उनकी बीच की साइड लेंगे इसमें ओनली, और कोई कंडीशन नहीं लेंगे। मान लो हमने बी ले लिया एंगल और ए ले लिया और ये साइड ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, और एंगल बी ले लिया और ए ले लिया, ये साइड ले लेंगे तो गलत हो गया। यानी दो कॉमन जो लाइन होगी दोनों एंगल की, वो हमारा वाई लाइन लेनी है, वाई साइड लेनी है आपको। ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका ए एस ए। क्या होता है, ए एस है। तो इसी तरह देखिए ये एंगल और ये एंगल। अब ऐसा नहीं है कि हम ये एंगल लें, ये एंगल लें और ये साइड ले लें, इस तरह से नहीं होगा। या तो फिर हम इसको ना लेके, सपोज करिए हम लें ये एंगल और ये एंगल लें, ठीक है, तो ये साइड आ जाएगी आपकी, समझ गए। यानी कॉमन जो साइड होगी वही बीच में आएगा, वही लाइन ली जाएगी आपकी। अब ये नहीं कि ये एंगल लिए तो अब ये साइड ले लें, ठीक है ना, तो एंगल साइड एंगल इस तरीके से लेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल में, तो एंगल यहाँ पे हमने लिया है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, ठीक है, और बी सी इक्वल टू ई एफ के। जैसे है वैसे लेंगे, पहले एंगल फिर साइड, अब फिर एंगल है तो फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, एंगल साइड एंगल, यानी दोनों एंगल की जो कॉमन लाइन है जिनमें एंगल बन रहे हैं वही हम साइड लेंगे, अदर साइड इसमें नहीं ले सकते हैं। तो ये होती है हमारी एस, यानी एक हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए एस ए। अब देखिए फोर्थ कह रहा है कि ए ए एस, यहाँ पे क्या था, ए एंगल साइड एंगल, यानी साइड जो थी वो कॉमन थी, और यहाँ पे कह रहा है एंगल एंगल साइड। अब है
ए ए एस यानी एंगल साइड, एंगल साइड, सॉरी, एंगल साइड। इसमें भी दो ट्रायंगल ले लेंगे। ये हो गया, सपोज करिए दूसरा एंगल ये हो गया आपका ए बी सी, पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ए एस, देखिए ये एंगल लिया आपने और ये एंगल लिया। अब देखिए इस वाले में क्या लिए थे, थर्ड वाले में के बीच की कॉमन लाइन ले लेते थे, कि जो एंगल था उनके बीच की कॉमन लाइन लेते थे। अब लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब जैसे एंगल ए इक्वल टू है किसके, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के। अब आप जो कॉमन लाइन है वो तो नहीं लेंगे, उसमें कॉमन लाइन का अलग कंडीशन है। अब ये जो दो साइड बची हमारा ए सी और बी सी, तो कोई भी एक साइड ले लीजिए, इसकी कोई भी एक साइड इस साइड के एक के साइड के इक्वल होगा। ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू, हम ये ले रहे हैं ए सी इक्वल टू पी आर के। तो इसमें दो एंगल तो इक्वल होंगे, लेकिन कॉमन लाइन नहीं होगी। अदर लाइन दो साइड जो बची है उसके अलावा इन दोनों में कोई भी एक साइड क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो ये भी हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, आपका रह गया बच्चों आर एच एस। प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी आपकी कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की, आर एच एस, आर एच एस रह गई आपकी। आर एच एस यानी राइट, राइट एंगल पर, राइट आ गया आपका यहाँ पे आर एच एस यानी राइट। तो आपका जब राइट आ गया तो बच्चों आप जानते हैं जब राइट ट्रायंगल की बात होती है तो क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो देखिए ये सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है, ये भी आपका ट्रायंगल है, ये ए बी सी डी ई एफ, आर एच एस राइट एंगल यानी आर का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, तो ये 90 हो जाएगा एक एंगल, तो ये एक एंगल 90 हो जाएगा। राइट एच का मतलब हाइपोथेनस इक्वल होना चाहिए, तो ये हाइपोथेनस है, 90 के अपोजिट आपको पता है हाइपोथेनस होती है, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के। और इन दोनों में कोई भी एक साइड इक्वल, साइड फिर दे रखा है ना, राइट हाइपोथेनस साइड, राइट हाइपोथेनस साइड, यानी एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोथेनियस ले लेंगे और एक साइड कोई भी ले सकते हैं। तो यानी एंगल बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू किसके है यहाँ पे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, क्या है, ईच 90 डिग्री, क्या ईच 90 डिग्री। और हाइपोथेनस क्या है, ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपोथेनस। और कोई भी एक साइड, अब कौन सी बची, देखिए ये साइड तो निकल गई, तो ए बी साइड बची, बी सी साइड, तो इनमें कोई भी एक साइड इक्वल कर सकते हैं हम। तो ए बी इक्वल टू ले लिया हमने डी ई के, यानी ये साइड इक्वल ले लिए इस साइड के। तो ये अगर कंडीशन आती है कि एक राइट एंगल है, ठीक है, और दो साइड आपस में इक्वल हैं जिसमें से एक हाइपोथेनस होना मस्ट है, अब दूसरी दो साइड जो बची उनमें कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा आर एच एस कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, ये तो सब ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बारे में हो गया, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये भी जान गया आप। अब अक्सर आप जब ट्रायंगल के क्वेश्चंस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और दिखा दिया कि अब ये प्रूफ करिए कि ये साइड भी इक्वल है, तो जब या एंगल ये इक्वल है, तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं CP/CT का यूज करके और लिख देते हैं कि जो साइड या जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो CP/CT का फुल फॉर्म क्या होता है, corresponding part of congruent triangle। देखिए जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने एस में लिया था आपका, एस में क्या लिया था आपने, तो दो ट्रायंगल थे हमारे पास, ABC DE है। तो आपने क्या लिया था, साइड एंगल साइड, यानी ये साइड इसकी इक्वल, एंगल ये इसकी इक्वल, यही लिए थे ना, ये साइड इसकी इक्वल बताए थे, साइड एंगल साइड में पहले बता चुके हैं सब। तो अब ये क्या था कि ये तो हमने प्रूफ कर दिया था इसको कि ये ABC और DEF क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर इसके अलावा दे रखा है कि हमें ये दिखाना है कि AC इक्वल टू DF होगा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या करते हैं DF, तो जितनी जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कोई ट्रायंगल, तो क्या होता है जो साइड या जो एंगल बचते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय CP/CT से ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हुआ। कल जो है एक्सरसाइज 7.1 करेंगे हम सब लोग, और जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है और समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको वीडियो को अच्छे से, तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें